वेलकम माय यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेज। आज हम आपके सामने त्रिभुज लेकर आए हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं और त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों अब देखते हैं सबसे पहले कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तीन रेखा खंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। दोस्तों तीन रेखा खंड है, 1 2 3, यानी कि तीन रेखा खंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तुम लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब दोस्तों देखते हैं कि त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 भुजाओं के आधार पर, नंबर 2 कोणों के आधार पर। तो दोस्तों देखते हैं सबसे पहले नंबर 1 भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समबाहु त्रिभुज। दोस्तों हम जो हेडिंग डाली है समबाहु त्रिभुज, यानी कि हेडिंग से ही परिभाषा को निकाल सकते हैं। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा। समान भुजाओं वाला त्रिभुज यानी कि समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं। तो देखते हैं परिभाषा को। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दोस्तों हम लिख सकते हैं ए बी भुजा बराबर है बी सी भुजा बराबर है सी ए भुजा, यानी कि समबाहु त्रिभुज। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरी रेटिंग है समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों उसे समबाहु त्रिभुज, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये लिखेंगे ऐसा त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं बराबर हों उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो दोस्तों इस त्रिभुज में देखिए, इसमें ए बी भुजा बी सी के बराबर है और ए सी के नहीं। तुम लिख सकते हैं ए बी बराबर है बी सी और बराबर नहीं है ए सी के। अब तीसरी हेडिंग है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो। विषमबाहु त्रिभुज की परिभाषा होगी ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजा बराबर ना हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो दोस्तों देखेंगे इसमें ए बी भुजा बी सी के बराबर नहीं है और बी सी भुजा ए सी के भी बराबर नहीं, यानी कि इसमें जो तीनों भुजा हैं ये आपस में बराबर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो लिख सकते हैं ए बी बराबर नहीं बी सी बराबर नहीं ए सी। तो दोस्तों ये थे तीन त्रिभुज जो हमने बताया आपको भुजाओं के आधार पर। अब देखते हैं कोणों के आधार पर। तो दोस्तों कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 न्यून कोण त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। यानी कि दोस्तों ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। तो दोस्तों जो त्रिभुज बना हुआ है इसमें जो प्रत्येक कोण है कितने डिग्री के हैं? 60 डिग्री के। कोण ए भी 60 डिग्री का है, कोण बी भी 60 डिग्री का है, कोण बी सी भी 60 डिग्री का है। यानी कि वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। फिर दूसरा है समकोण त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। दोस्तों चित्र में देखिए ए बी सी एक त्रिभुज, इसमें कोण बी क्या है? 90 डिग्री है। कोण बी क्या है? 90 डिग्री है। तो लिख सकते हैं वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। फिर है
अधिक कोण त्रिभुज। नंबर 3 है अधिक कोण त्रिभुज। तो लिख सकते हैं वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होता है उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो दोस्तों ये जो त्रिभुज बना हुआ है ये कितनी डिग्री का है? 130 डिग्री का। ये 90 डिग्री से अधिक है और 180 डिग्री से कम है। तो ये क्या है? इसे कहेंगे ये अधिक कोण है। क्या है? अधिक कोण। तो हम यही लिख सकते हैं कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होता है उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। दोस्तों ये था त्रिभुज के प्रकार। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें।